हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय का लूसेंट बुक का चैप्टर नंबर 4 भिन्नात्मक संख्या का ये पार्ट 1 देखेंगे। इसमें 1 से लेकर 15 प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद 16 से लेकर 35 प्रश्नों को हल कर देंगे। वीडियो में बने रहें, पूरा अच्छे से देखिएगा। और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है, तो उसको शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। तो अगर पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा, और अगर पहले से भी देख रहे वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा, तो हम आपको एकदम अच्छे से इसमें भी ट्रिक कुछ है वो सब सिखाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे अंक निश्चित रूप से लाइएगा मैथ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है 1/2/3 गुना 1/2/5 बराबर है। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को भिन्न में बदल देंगे तो आसानी होगा। 3 एकम 3 2 5, ये हो जाएगा 5/3 गुना ये जगह 5 एकम 5 2 7 7/5। अब यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे किस तरह ये भिन्न टूटता है, क्योंकि ये सब पढ़े हुए होंगे। इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। देखिए 5 5 कट जाएगा, ये हो गया 7/3। तो ऑप्शन में देखिए सब पूर्णांक में है, इसको पूर्णांक बना दीजिए। तो पूर्णांक बनाने के लिए भी आता होगा, एक बार पहली बार बता देते हैं, बाकी उसके बाद हम डायरेक्ट हल करेंगे। 3 दूनी 6 और शेष वाले 1 बचेगा। जो एक शेष बचता है ये ऊपर चला आता है और जो भाजक रहता है वो नीचे चला आता है। समझ गए? तो इसका आ जाएगा 2/1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए आगे देखिए। व्यंजक 8/1/2 गुना 3 माइनस 8/1/2 गुना 2 बराबर है। तो सबको पहले हल करेंगे, इसको पूर्णांक को ख़त्म करेंगे। 8 दूनी 16 1 17, ये हो जाएगा 17/2 गुना 3 माइनस 8 दूनी 16 1 17, ये हो जाएगा 17/2 गुना 2। ये 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 तिहाई 51/2 माइनस 17। बटा में कुछ नहीं बचा तो 1 हम लिख सकते हैं। इसका भिन्न का घटा बनाएंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये 51 माइनस इसमें भाग लगाएंगे 2 बार लगेगा तो 17 दूनी 34। तो इसको घटा दिए, आंसर हो जाएगा। ये 11 में से 4 जाएगा 7 और 4 में से 3 जाएगा 1/2, तो 17/2। ऑप्शन नंबर देखिए भिन्न में यहाँ पे ये 8/1/2 यही आंसर आ जाएगा। जब इसको भिन्न पूर्णांक बनाएंगे तो ये जाएगा 8/1/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए इसको देखिए, पहले ब्रैकेट का हल करिएगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 5 37, ये हो जाएगा 37/8 माइनस ये 4 दूनी 8 8 3 11 11/4 और ये हो जाएगा भाग 4/5। इसका जब भिन्न का घटा बनाएंगे तो ये एलसीएम 8, ये हो जाएगा 37 माइनस 4 दूनी 8 तो 11 दूनी 22। और ये देखिए भाग को अगर गुना लिखेंगे ना तो ये पलट देंगे, समझिए। तो हम लिख सकते हैं इसका 4/5 और यहाँ गुना लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, ये 5 होगा, और ये 3 में से 2 जाएगा, एक 15/8 गुना 4/5। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यह हो जाएगा 3/2। 3/2 इसका पूर्णांक बनाएंगे तो 1/1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2/1/2 गुना 3/1/3 गुना 4/1/4 किसके बराबर है? तो चलिए सब पूर्णांक इसको पहले तोड़ेंगे। 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 5/2 गुना 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा 10/3 गुना 4 चौक 16 1 17/4। देखिए काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और कोई नहीं कटेगा तो इसको गुना करेंगे। 17 25 85 और 85 गुना 5 करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 5 25 25 और 5 8 40 2 42, ये हो गया 425 और बटा में 12। तो ये देखिए आंसर 12 किसी में नहीं है, एक ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसमें 12 से फिर भाग देंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। 12 दूनी 24 12 तिहाई 36, यहाँ लगाएंगे 3 बार में 36, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर उतारेंगे 5, 12 पंचे 60, 5 शेष आएगा, शेष ऊपर चला जाएगा और ये भाजक को नीचे लिख देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2/1/2 प्लस 3/1/4 प्लस 7/5/6 का योगफल क्या होगा? सिंपल सा है, इसको तोड़ेंगे। 2 दूनी 4 1 5, ये आएगा 5/2 प्लस 3 चौक 12 1 13 13/4 जोड़ 7 6 42 42 5 47 47/6। एलसीएम इसका आ जाएगा 12, तो ये 2 6 12 6 25 30,
4 तिया 12 तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 6 दूनी 12 तो 47 दूनी 94। सबको जोड़ेंगे तो 4 9 13 का 3, बाकी बचा 1 10 3 13 14 15 16 163/12। तो इसको देखिए जब इसका पूर्णांक बनाएंगे तो ये होता है 12 गुना 13 156 होता है। तो यहाँ पर आएगा 13 पूर्णांक और ये 7/12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा तो पूर्णांक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह भाग दे दिए, मौखिक ही याद था इसलिए हम बना लिए, क्योंकि देखिए 12 गुना 13 लगातार संख्या का गुना तो 156 होगा और यहाँ पर 56 है और यहाँ 63 है तो 7 ज़्यादा हम 7 ऊपर लिख दिए। आप लोग भाग दे दीजिए, इतना ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको पहले यहाँ से हल करेंगे तो देखिए इसको पहले पूर्णांक तोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट देंगे 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 9/2 माइनस मंझली ब्रैकेट लिखेंगे 5 दूनी 10 1 11/2 माइनस छोटकी ब्रैकेट लिखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 9/2 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3। तो पहले यहाँ से हल करेंगे फिर ये तब लास्ट में यहाँ हल आएंगे। तो पहले यहाँ से हल करेंगे, देखिए कितना आएगा, इसको पूरा लिखिएगा 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 9/2 माइनस 11/2। अब ये इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6 3 9 27 माइनस 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14। मंझली ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, हो जाएगा 2 माइनस 9/2 माइनस 11/2 घटा 7 में से 4 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, ये आया आपका ये। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट हल करेंगे तो 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर जाएगा 2 9/2 माइनस, और इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6 11 तिहाई 33 माइनस 13 बड़ी ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट, अब इसका हो जाएगा 9/2 माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा 20/6। काट भी सकते हैं इसको काटेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 10। समझ रहे हैं? अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 माइनस, अब ये आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, 2 तिहाई 6 3 9 27 माइनस 3 दूनी 6 10 दूनी 20। तो इसको घटा देंगे तो 2 माइनस 7/6, एलसीएम आ जाएगा इसका 6, अब ये 6 दूनी 12 माइनस 7, तो इसको जब घटाएंगे तो 12 में 7 जाएगा 5 हो जाएगा 5/6। इस तरह आपको हल करना पड़ेगा इसमें। अब इसको प्रैक्टिस की, आपको सिखाने के लिए इतना स्टेप आए। अब इसको जब बनाएंगे ना तो इसमें है ना कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप आया, 10 स्टेप, इसमें 4 से 5 स्टेप में क्लियर कर देंगे। तो वो प्रैक्टिस करिएगा, था आपको सिखाने के लिए हमको इतना स्टेप लाइन बाय लाइन लाना पड़ा। बात समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, इसको उसी तरह बनाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ से इधर से हल करेंगे तो ये आएगा 4 पूर्णांक। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। एकदम सेम पिछले वाला सवाल है, खाली यहाँ पर भाग है। देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, ये आ गया 9/2 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3। इसको जल्दी से यहाँ हल करके यहाँ पर पलटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 2 तिहाई 6 3 9 27 माइनस 3 दूनी 6 7 दूनी 14। समझ गए? तो ये हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 और 1 13/6 आया। अब इस ये पलट जाएगा तो ये 5 दूनी 10 1 11/2 और ये भाग है तो गुना लिखेंगे तो इसको पलट देंगे तो ये 6/13। इसको काट देंगे तो 3 बार कटेगा तो ये आ गया 11 33/13। इस तरह अब यहाँ तक क्लियर हो गया, समझे? अब इसमें यहाँ पर आएंगे तो 4 दूनी 8 1 9, तो 9 यहाँ पर 2, इसको माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 26, तो 13 दूनी 26, तो 13 9 117 माइनस 66। तो ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 और ये हो जाएगा अब 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये हो गया 51/26। समझ गए? अब इसको 4 में माइनस कर देंगे। इस तरह
भी बना सकते हैं। बात तो वही आया, समझिए, असल प्रश्न ही इस तरह का है। इसका एलसीएम आ जाएगा 26 और ये 26 चौके तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 छक 24 का 4 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, 104 माइनस 51 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 53 तो 53/26 के इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 26 से लगाएंगे, 26 दूनी 52 तो 2.1/26, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो इसको इस तरह हल करिए, नहीं तो लाइन बाय लाइन जो पिछले प्रश्न 6 नंबर में हल किए हैं उसी तरह लाइन बाय लाइन हल करके ट्राई कीजिए, किसमें आपको समय बचता है, समझे, समय आपको जिसमें बचेगा वैसे काम कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए इसको कैसे समय बचाइएगा, तो यहाँ से देखिए पहले इसको हल कीजिएगा, इसको हल करने के बाद इसको गुना करिएगा, तब फिर इसको माइनस कीजिएगा, फिर भाग कीजिए, पलट दीजिएगा सबको, और इसके बाद यहाँ पर इस तरह बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इसका 4 एकम 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/4 जोड़ 2 दूनी 4 1 5, 5/2, इसको ब्रैकेट को लिखिए इस तरह, ये भाग है, बाद में पलटी होगा, मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2। हम पहले इसको हल करते हैं, ये सब का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8 माइनस 6 दूनी 12 तो 2 एकम 2 और 12 एकम 12 तो फिर 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखेंगे 5/12 क्योंकि 3 घटेगा, -2 और -1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12 और इसको फिर गुना करेंगे यहाँ पर, समझ गए, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 5/2 भाग और मंझली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3/4 माइनस, देखिए गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ 5 हुआ ना पूरा, और ये इसको गुना किए और मंझली ब्रैकेट बंद। इसको जब हल करेंगे तो फिर पलटी मारेंगे, सिस्टम से चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5/2 भाग और इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये 4 छक 24, 6 तिहाई 18 माइनस 5, तो ये जाएगा 5/4 जोड़ और ये 5/2 गुना 24/13, 2 से काट देंगे, ये 12 हो जाएगा, तो 12 पचे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5/4 जोड़ 12 पचे 60/13, इसका एलसीएम आ जाएगा 13 चौक 52, तो 4 से का 13 चौक 52 तो 13 पचे ये 65 प्लस ये जाएगा 13 चौक 52 तो 460 गुना 24 करेंगे तो 240। अब जोड़िए, यहाँ आ जाएगा 5 और ये 6 4 10 का 0 और ये हो जाएगा 305/52। अब इसको हल करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 52, भाग दे दीजिए इसको, 52 में इसको भाग दे दीजिए, 5 में 6 बार लगा ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लगेगा तो 5 पूर्णांक वाला आंसर आएगा। 5 पूर्णांक एक ही में है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5.45/52। ओके, भाग लगा देख लीजिएगा, इतना ही आएगा क्योंकि और किसी में 5 है नहीं, तो यही आंसर आएगा। आगे बढ़िए, चलिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इधर से हल करते जाएंगे, 10 को बाद में ऐड कर देंगे, तो ये 13 3 39 और 1 40/3 माइनस 12 दूनी 24 1 25/2, इसको 1 में रखेंगे और भाग, तो पहले का काम करेंगे, काम इस गुना होता है तो कट रहा है तो काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो जाएगा 5/16 और प्लस 10, बाद में ये पलट, जब ये हल करेंगे तो इसको पलट के फिर गुना करेंगे, इसका हल करेंगे, ये आएगा 6, ये 3 6 तो 40 दूनी 80 माइनस ये 2 तिहाई 6 तो 25 तिहाई 75 और इसको गुना लिखेंगे तो ये फिर पलट देंगे। ओके, और लास्ट में 10 ऐड कर देंगे, तो ये 5/6 गुना 16/5, 5 5 कट गया, 2 से काटेंगे इसको 3 और 2 से 8, ये प्लस 10, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 10, बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, तो ये 8 प्लस 30, ये होगा 38/3, 38/3 हो जाएगा, 12 3 36, तो 12.2/3,
3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12.2/3। देखिए 12 36 37 38/3 आ गया ना। चलिए आगे देखिए, इसको पहले हल करते चलेंगे। ये 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2 जोड़ ये हो जाएगा 1/7 गुना ये 10 दूनी 20 20 1 21/2 माइनस 2 दूनी 4 1 5 5/2 भाग ये 4 एकम 4 3 7/4 और का है लिखा, यहाँ पर का ही लिखेंगे क्योंकि पहले यही गुना करेंगे। 3 एकम 3 और 1 4/3। तो ये देखिए सबसे पहले काम करिएगा का, तो ये का काम करेंगे गुना करेंगे, काट देंगे। ये 7/3 है, इसको पलटी मारेंगे। अब यहाँ से इसको हल करते हुए चलिए, 3/2 प्लस 7 से काटेंगे 7 3 21, तो ये फिर आएगा 3/2 माइनस, अब देखिए इसको गुना कर दिए 7/4 7/3 आया ना, लिख ही देते हैं आपको एक लाइन, और ये भाग ये आया 7/3। अब इसको पलटी मारेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 माइनस 5/2 गुना 3/7। तो ये हो गया। अब इसका ये हो जाएगा 5 3 15/14, समझ गए। ये आ गया 3/2 प्लस फिर 3/2 माइनस 15/14, ऐसे हम आ जाएगा 14। तो ये 2 7 14 7 21 प्लस 7 21 माइनस 15, 21 दूनी 42 माइनस 15/14, 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 3 में से 2 27/14। तो 14 दूनी 28 होता है, तो यानी कि ये कम गया, तो 1 पूर्णांक इसका बनाएंगे 1.13/14। ऑप्शन नंबर 1 पूर्णांक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। हाँ, इस तरह का प्रश्न क्या करेंगे, नीचे से हल करेंगे, समझिए। तो नीचे से हल करेंगे तो पहले इसको हल करिएगा, तो उसके बाद फिर इसमें आएंगे। देखिए लाइन बाय लाइन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 बटा फिर यहाँ पर 3 है प्लस 3 और ये बटा, अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1/3 ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा इसको जब हल करेंगे तो। अब ये 3 पर जब रहता है तीसरा पद ऊपर जाता है, तो ये जाएगा 6 बटा ये 3 अब प्लस ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/12 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसको इधर से हल करते हुए चलते हैं। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस मंझली ब्रैकेट 6 भाग 3 माइनस, अब इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा। देखिए भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा फिर 3 और 3 में से 3 से भाग देंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। पूरा हल कर लिए, देख लीजिए यहाँ से तक सब हल कर लिए। यहाँ तक में पहले क्या किए, लाइए लिख देते हैं। पहले 6 लिखे माइनस 3 लिखे फिर भाग 3। अब देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। 6 में से ये 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, 3 में 3 से भाग दे 1 आएगा, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 8 माइनस फिर लिखेंगे ये, अब इसको भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे 6 में से 3 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2 माइनस ये 1, अब ये मंझली ब्रैकेट बंद, तो ये जाएगा 10 माइनस 8 और ये जाएगा -1 बड़ी ब्रैकेट, अब ये 10 माइनस 7 बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका क्या करेंगे, ये इसका मतलब होता है कि x का मान 4 है, y का मान 3 है, समझे। x का मान 4 है, y का मान 3 है, तो यहाँ पर रख देंगे 3 चौक 12 प्लस और ये 3 है 3 दूनी 6 बटा 12 फिर माइनस 6, ये जगह 18/6 बराबर फिर 3। ओके, 6 से कट गया, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। आगे बढ़िए। 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20 जेड है, तो जेड का मान क्या होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक बार जोड़ देना है और उसी को फिर एक बार घटा देना है, तो ये बन गया, स्क्वायर करने से बच जाइएगा, और 20 जेड है ये। तो ये जोड़े, ये जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 और जब इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 28 हो जाएगा, और ये 20 गुना में है तो ये नीचे में बटा में आ जाएगा बराबर जेड। 20 से काटेंगे 20 बचे 100,
28 25 140, जेड किसके बराबर होगा 140 का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे देखिए 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93। देखिए इसमें अगर आपको वर्ग याद होगा, देखिए 107 का वर्ग करेंगे, इसको 3 तरीका से बताएंगे, जो तरीका अच्छा लगे वो अपना यूज़ कर लीजिएगा। एक तरीका तो ये हुआ, स्क्वायर करेंगे तो 3 संख्या वाला 100 के आसपास वाला वर्ग बताए हुए हैं कि ये 100 से 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49 करेंगे, और 7 ज़्यादा इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 107 में 7 ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। ये 114, ये हो गया वर्ग। प्लस 93 में क्या करेंगे, 7 कम है 100 से तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर 49, और 7 इसमें खुद घटा देंगे तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 86। अब ये दोनों जोड़ दिए आंसर हो जाएगा 9 9 18 का 8, बाकी बचा 1 4 4 8 1 9, और 6 4 10 का 0 बाकी 1 9 1 10 का 0 बाकी 1 2। ये आंसर आ गया। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है, इसको सूत्र पे भी लिख सकते हैं तो भी इतना ही आएगा। देखिए सूत्र पर कैसे लिखते, इसको हम लिखते कि 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 107 दो बार है तो 2 बार हो गया, और फिर जोड़ लिखते 100 माइनस 7 का फिर होल स्क्वायर। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab, यहाँ पहले प्लस 2ab होता, समझ रहे, प्लस 2ab होता, ध्यान समझिएगा इसमें, और ये प्लस लिखते, फिर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ होता है माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाता, तो यहाँ होता है 100 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 कॉमन ले लेते, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 100 और इसका 49, तो ये हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, 100 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये 49, तो ये हो जाएगा 2 गुना 100 फिर यहाँ 49, इस तरह आएगा ना। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और ये 98, मतलब 298। आप गुना कर लीजिए इसको। अब सोचिए यहाँ पे एक तरीका ये भी हुआ। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूले याद रखते डायरेक्ट तो भी यही बनता, क्योंकि एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना अगर फॉर्मूला आता है तो इतना लिखना नहीं पड़ता ये सब, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम डायरेक्ट जंप करके यहीं पर आ जाते यहाँ पर ना, और ये लिख देते हैं। बात समझे? तो जो तरीका अच्छा लगे तो इसमें वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और कमेंट करते रहिएगा ताकि वीडियो और बनाएंगे। और इसको हम आपको ये लुसेंट का जो बुक है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो आपका जो नवोदय विद्यालय में स्कोर जो है 20 प्रश्न पूछेगा तो 20 में 19 भी नहीं होना चाहिए, 20 में 20 होना चाहिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।